नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति राणा, रजिस्टर्ड काउंसलर और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है जब हमारा बिलीफ और हमारे एक्शन एक लाइन में नहीं होते। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये बड़ा अनहेल्दी होता है। एक बार मैकडॉनल्ड तो बनता ही है। यार मुझे स्मोक नहीं करना चाहिए, पर मैं फिर भी एक बार स्मोक कर लेता हूँ। हम जानते हैं कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए हेल्दी नहीं है, पर मैं फिर भी इसमें टिका हुआ हूँ। अगर इनमें से कोई भी बात आप पर फिट होती है तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है। तो साधारण भाषा में कहें तो आप मन, वचन और कर्म से एक अलाइनमेंट में नहीं है। जो कहते हैं ना कि मन, वचन और कर्म से अगर आप एक बद्धता में हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट कॉन्ग्रुएंस में रहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस में ये डिस्टर्ब हो जाता है। और ये क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा ब्रेन बड़ा चालाक है, वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने बताया, अब थोड़ी देर पहले हमने स्मोक का एग्जांपल लिया था कि आप जानते हैं सिगरेट पीना हानिकारक है और आप सिगरेट छोड़ना भी चाहते हैं, आप फिर भी सिगरेट पी लेते हैं। आपका दिमाग आपको फट से कहता है चल कम से कम स्ट्रेस तो कम हुई। आप 5 घंटे से वेट कर रहे हैं, आप जानते हैं शराब पीना बुरी बात है, लेकिन आप फिर भी पी लेते हैं। यार मैं 5 घंटे से वेट कर रहा था। पीपल हैव टू बी कंसिडरेट। आपके जो काम हैं और आपके जो थॉट हैं वो एक अलाइनमेंट में नहीं है। तो आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं। हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? हमारा दिमाग इसलिए ऐसा करता है कि वो एक कंसिस्टेंसी में रहना चाहता है, उसको चेंजेस पसंद नहीं है। लेकिन जब आपके एक्शंस आपके बिलीफ सिस्टम से टकराते हैं तो वो एक मिडल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें वो आपके एक्शंस को जस्टिफाई कर सके। आपका दिमाग आपको ये बताता है कि कोई बात नहीं, तुम जानते थे ये गलत था, फिर भी तुमने किया क्योंकि इसका ये फ़ायदा निकला। तो आपका दिमाग शांति में आके बैठ जाता है। तो ये करने से क्या हुआ? ये जस्टिफिकेशन देने से आपका दिमाग शांत हो गया कि भाई मैंने वजह बता दी। तो बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस एक बिहेवियरल बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें आपका ब्रेन आपके एक्ट और बिलीफ को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो देखिए, रिलेशनशिप में ये कैसे करता है। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जो कि टॉक्सिक है पार्टनर, वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है। तो अगर वो इस रिलेशनशिप से निकलेंगे तो सामाजिक तौर पर उसे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी और दिमाग तो ये चाहता ही नहीं है। तो दिमाग आपको एक बीच का रास्ता बताएगा जिसमें आप उसमें रह रहे हैं जो सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आपको निकल जाना चाहिए। तो वो आपको समझाता है कि अरे ये इंसान बुरा नहीं है, इसके हालात ख़राब हैं। जब हालात ठीक होंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। मान लो आपको नौकरी पसंद नहीं है, फिर भी आप वहाँ नौकरी करते हैं, तो आप उस जॉब पर जा तो रहे हैं पर आप वहाँ जाना नहीं चाहते। तो आपका दिमाग आपको एक मिडिल ग्राउंड देगा, अरे कम से कम सैलरी तो अच्छी है ना, इसी में खुश हो जाओ। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग, सोशल मीडिया। हम सभी कहते हैं भाई सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करना चाहिए। आपके एक्शन तो कहते हैं कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, पर आपका दिमाग कहता है कि सोशल मीडिया नहीं स्क्रॉल करना है, मैंने अपने आप से कहा था मैं लिमिट रखूँगा। दिमाग एक मिडवे निकालता है, अरे मैं तो इंस्पिरेशन ले रहा था, अगर मैं ये रील्स नहीं देखूँगा तो मैं अपनी कैसे बनाऊँगा। सो ब्रेन इज़ जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ नेगेटिव फीलिंग। ये आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस आया कहाँ से? ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया लियोन फेस्टिंगर ने 1957 में। इन्होंने क्या किया कि लकड़ी के फट्टे पे छोटे छोटे से ब्लॉक्स लगा दिए वुडन, और एक जो पार्टिसिपेंट्स बुलाए उनको काम दिया कि बैठ के इन सारे के सारे छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं इनको पहले लेफ़्ट की तरफ घुमाओ, फिर इनको राइट की तरफ घुमाओ और इनको 1 घंटे तक घुमाओ। 1 घंटे तक घुमाने के बाद उनसे ये कहा गया कि बाहर जाके आपको ये बताना है कि ये जो मैं एक्टिविटी करके आया हूँ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप तो जानते थे तो बहुत ज़्यादा अटरली बोरिंग काम था। तो उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप बनाया जिसको कि झूठ बोलने का $1 दिया, और एक दूसरा ग्रुप था जिनको झूठ बोलने के $20 दिए गए। तो इत्तेफाक की बात यह हुई कि जब डेटा प्रोसेस किया गया तो जिनको $1 दिया था वो बड़ी आसानी से झूठ बोल पाए, जिनको $20 दिए गए थे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आपके ब्रेन ने क्या किया? पहली बात तो ये कि यार ये था तो इतना बोरिंग,
और $1 तो कोई इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, और हो सकता है कि ये इतना बोरिंग ना भी हो, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा बोरिंग होता तो कोई मुझे $1 क्यों देता। तो आपके दिमाग ने आसानी से आपके एक्ट को कन्विंस कर दिया। ऑन द अदर हैंड, जिनको $20 दिए गए थे, उनको लगा कि भाई ये मुझे इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं, वो भी उस टाइम में, इट मीन्स आई हैव टू कन्विंस द अदर पर्सन। सो द कंक्लूजन वॉज, जब हमारे ब्रेन को हमारे एक्ट को कन्विंस करना है तो वो मिडल वे निकाल लेता है। तो जो जिन लोगों को लेस अमाउंट ऑफ मनी वॉज पेड, देयर ब्रेन कन्विंस्ड देम कि ये इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं था जितना मुझे लग रहा है। तो वहाँ से ये कंसेप्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस आई। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस के नुकसान क्या है? छोटे समय में तो ये आपको कंफर्ट दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको भगोड़ा बना देता है। आप झूठ बोलने लगते हैं अपने आप से, सिचुएशंस को फेस नहीं करते और इजी वे की तरफ चल पड़ते हैं। आप अपने गलत रिश्ते या गलत डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं। इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगने लगता है कि कोई गलती ही नहीं है। आप अपने ही अंदर गिल्ट और कन्फ्यूजन बढ़ाते रहते हैं और आपका सेल्फ ट्रस्ट कम हो जाता है, और धीरे धीरे ये झूठ बोलना आपके लिए और आसान हो जाता है, आपकी हैबिट में आने लगता है। इससे बाहर कैसे निकलें? पहली बात तो अपने आप को जस्टिफाइड करना कम कर दें। आप उस डिसीजन को तुरंत से ना मान लें कि हाँ, मैं स्मोकिंग करना बुरा है लेकिन मैंने फिर भी कर ली। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई मैंने कर ली क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बजाय ये जस्टिफिकेशन देने के कि चलो इससे मेरी स्ट्रेस रिलीज हो रही है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। आप ये देखें कि आपका ब्रेन क्या जस्टिफाई कर रहा है, और जो वो आपका ब्रेन जस्टिफाई कर रहा है वो सच है भी या नहीं। You have to be honest to yourself. You have to align your values to your action and become a person with a higher self-esteem. So, आप mindful act के साथ आप इस cognitive dissonance से निकल सकते हैं। अगर ये chronic है, बहुत deep हो चुका है and you find really hard, then it may be a time to look for a counselor or a therapist जो आपकी मदद करें इस cognitive dissonance से निकलने के लिए। Because if you stay in a really really long time, आप overall अपनी trustworthiness खो देते हो। You may lose friends, you may lose relationship, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी गलती क्या थी, क्योंकि आपके पास अपने हर एक्शन का एक जस्टिफिकेशन होता है। तो इससे निकलने की शुरुआत यहीं से है कि अपने आप से सच बोलिए, अपनी वैल्यू कीजिए कि आप जो कह रहे हैं आप वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था कॉग्निटिव डिसोनेंस। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए खूबसूरत कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए